शांति। मैं सुनंदा राजेश कुमारी, पूजनीय आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी की भतीजा बहू हूँ और पुष्पा दीदी को श्रद्धांजलि हमारे पूरे सोमाणी परिवार की ओर से मैं अर्पित करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं दो शब्द कहते हुए मेरा मन आज भावुक हो रहा है। उनकी याद मन में सता रही है। आते से ही लगा कि कहीं पुष्पा दीदी खड़े हैं और हम लोगों को बोल रहे हैं, आए नहीं, बहुत दिन से आए नहीं मिलने, ऐसे लग रहा था आते से। उनका जीवन सादगी, सेवा और प्रेम और धार्मिकता से, आध्यात्मिकता से भरपूर था। हम उनको बायसा नाम से बुलाते थे। उन्होंने अपने मधुर वचनों और व्यवहार और स्नेहिल व्यवहार से असंख्य लोगों का जीवन प्रकाशित किया था। उन्होंने शिव बाबा को अपना बच्चा संबोधित किया था। शिव बाबा को वो प्यार से गोलू नाम से पुकारते थे और उन्हीं की शक्ति उनके अंदर इतनी, यानी लौकिक और अलौकिक दोनों परिवार से उनको शिव बाबा की शक्ति से ही उनमें असंख्य विश्वास था। जैसे अभी वो मधुबन से आते थे जाते थे तो 15-20 डाक उनके रहते थे और हम जब लेने जाते थे या मिलते थे तो बोलते थे, भाई साहब इतना डाक कैसे क्या उठाएंगे, कैसे क्या रखते आप? नहीं, वो बाबा ही मन शक्ति दे, वैसा वो हमेशा बोलते थे। और उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती थी कि सही में बहुत ज़्यादा उनमें सहन शक्ति भी बहुत थी और सभी से समान प्यार व्यवहार भी वो रखते थे। आज लास्ट तक उन्होंने अपना कार्य उनके हाथ से सब लिया, उनके हाथ से किसी को ऐसे सेवा का मौका नहीं दिया उन्होंने। तो आज वो भले हमारे बीच शरीर से नहीं है, फिर भी आज उनके विचार, उनके संस्कार, उनकी प्रेरणा सदैव आज हमारे साथ है और उनके साथ हमारे श्रद्धांजलि हम उनको दे रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना हम सब करते हैं कि उनकी दिव्य आत्मा अपने श्री चरणों में उनको स्थान परमेश्वर बाबा शिव बाबा उन्हें प्रदान करे और हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति दे। समय के अवधान से मैं अपने दो शब्द यही समाप्त करती हूँ। 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल के बाद अब
ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, फिर भी हम ऐसे लग नहीं रहा है, इतना धूप है, थोड़े बादल के जैसे लग रहे, फिर भी 2-2, 3-3 मिनट में हम सभी जो भी बहुत सारे जन हैं उनका अनुभव हम सुनेंगे। अभी हम सबके बीच में आदरणीय डॉक्टर सोमनाथ भाई जी आ रहे हैं। सोमनाथ भाई जो नाथ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर संभालते और पूरी मीडिया की सेवा भारत भर में करते रहते हैं। कैसे कुमारों के लिए आदर्श, माता पिता की सेवा करने वाले, आज श्रावण बाग के जैसे कुमार सभी के लिए आदर्श, ऐसे हमारे आदरणीय सोमनाथ भाई जी जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में सेवाएं देते हैं, वो अपनी दिल के उद्गार श्रद्धांजलि रखें। ओम शांति। आदरणीय विचार मंच और उपस्थित भाइयों बहनों, आज विशेष करके आदरणीय पुष्पा दीदी के उपलक्ष्य में उनके स्मृति सुगंध की यहाँ पे जो रिमझिम चल रही है, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आदरणीय पुष्पा दीदी जी, जिन्होंने हम सब कुमारों को बहुत अच्छी से प्रेरणा दी है और विशेष करके हम सभी कुमारों को विशेष एक बात कहते थे कि ये सारी जो है राजऋषि कुमारों की फौज जो है, ये बाबा को प्रत्यक्षता में निश्चित ही मदद कर रही है। तो जलगांव में जितनी भी कुमारों हैं, जितनी भी हम राजऋषि कुमार हैं, उनको पालना देने के लिए विशेष पुष्पा दीदी जी ने बहुत प्रयास किए। मैं समझता हूँ जहाँ तक पुष्पा दीदी कुछ समय आदरणीय मीनाक्षी दीदी के मार्गदर्शन में जलगांव में रहते थे और उनका एक विशेष याद और नेचर मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। भक्ति मार्ग का अभ्यास उनका काफ़ी अच्छा था। जहाँ भी भक्ति मार्ग की जो आध्यात्मिक संज्ञाएं है, चाहे कीर्तन के रूप में कहो, प्रवचन के रूप में कहो, और भक्ति मार्ग की जितनी भी दृष्टांत है, वो दृष्टांत काफ़ी अच्छी रीति से आध्यात्मिकता के तौर पे वो समझाते थे। ये हमारे इस जलगांव और उपक्षेत्र की बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि इसके बाद ना कोई ऐसी दीदी है, ना कोई ऐसी बहन है कि जो इतनी अच्छी तरह से भक्ति मार्ग का जो दृष्टांत है, भक्ति मार्ग के उदाहरण है, इतना अच्छी तरह से समझाए। और अभी जो नई नई बहनें निकली है, कन्याएं निकली है, उन्होंने भी इस चीज़ को गौर से देखना चाहिए कि दीदी ने जिस प्रकार से भक्ति मार्ग की संज्ञाएं है, दृष्टांत है, कथा है, प्रवचन है, जो भी जितनी भी बातें हैं, उनको आध्यात्मिक तौर पे किस प्रकार से उन्होंने इसको जन तक पहुंचाया, तो ये बातें हम सबको सीखनी चाहिए उनसे। मैं अभी इस समय बहुत हो गया है, सभी राजऋषि ब्रह्म कुमारों की तरफ से जलगांव उपक्षेत्र के ब्रह्म कुमारी मीडिया एक माउंट आबू की तरफ से आदरणीय पुष्पा दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सोमनाथ भाई जी का। अभी हम सबके बीच में भड़गांव की तरफ से अनिल जी तात्या, सीनियर सिटीजन जन कल्याण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अनिल जी, अनिल भाऊ तात्या हम सबके बीच में आएंगे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आए क्या? नाम तो दिया है मुझे। अभी हम सबके बीच में मधुबन वरदान भूमि से, देखो ये भी एक सहयोग है कि वर्जी का जो प्रोग्राम था वो 14 तारीख को था। 14 तारीख को वर्जी का जो नया भवन बना उसका उद्घाटन था। दीदी जी गुरुवार के दिन गिरे, मॉर्निंग में उनको रात से तकलीफ थी, गुरुवार के दिन वो मॉर्निंग में 4 बजे कॉट से गिरे और तब से वो कोमा में चले गए। उसके बाद उन्होंने किसी को पहचाना नहीं। फिर गुरुवार के क्लास के बाद यहाँ के भाई बहनों ने, सुजीत भाई और सभी भाई बहनों ने उन्होंने भड़गांव के अंजलि हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने कि ये हम नहीं कुछ कर सकते, आप इनको जलगांव में एडमिट करो। फिर दीदी जी को जलगांव लेके आए, पहले आर्किड में लेके गए, फिर उन्होंने बोला नहीं हमसे नहीं होगा, आप इनको डाबी हॉस्पिटल जो ब्रेन का है वहाँ ले जाओ। फिर दीदी जी को डाबी हॉस्पिटल में एडमिट किया रात को, शाम के समय। तो डॉक्टर तो बोल रहे थे हार्ट भी उनको, शायद हार्ट अटैक आया था तो हार्ट भी उनका 10% ही चल रहा था।
तो ये हुआ 12 तारीख को। फिर 13 तारीख को दीदी का तबीयत ठीक नहीं था, तो सभी बोल रहे थे, दीदी जी का भी सबका, कि दीदी जी 13 तारीख को रह जाए और 14 का प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ, ऐसा 2 दिन तो निकाल दे, लेकिन हाँ, किसी के हाथ में नहीं होता है। तो दीदी जी ने 13 तारीख को ही रात को 8 बजे के 8 सवा 8 बजे के करीब शरीर छोड़ दिया। देखो, दीदी जी इकोनॉमी के अवतार थे। तो जो बहनें वर्जी के प्रोग्राम में आ रही थी, तो पहले सभी बहनें यहाँ पर आए दीदी जी के अंतिम संस्कार में, और यहाँ से स्नान करके वर्जी में गए। माना दीदी जी ने वहाँ भी बहनों की इकोनॉमी करा दी कि डबल बहनों को आना नहीं पड़ा, कि पहले अंतिम संस्कार में आ गई बहनें, फिर वर्जी में आ गई। तो माना खुद तो दीदी जी इकोनॉमी करते ही थे, लेकिन दूसरों को भी सिखाते थे। ऐसे दीदी जी, जैसे हम दादी के लिए सुनते हैं कि दादी ने खर्चा नहीं कराया, ऐसे दीदी ने भी बहनों का कोई खर्चा नहीं कराया। अभी हम सबके बीच में मधुबन वरदान भूमि से, पांडव भवन से पधारे हुए विलास भाई जी हैं। 30 से भी 40 साल से भी ज़्यादा समय हो गया भाई जी को अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किए हुए वर्जी से निकले। तो मैं विलास भाई जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी श्रद्धा सुमन दीदी जी के प्रति अर्पित करेंगे। विलास भाई जी। ओम शांति। हम आए थे हमारी पाठशाला के ओपनिंग के लिए, लेकिन देखो दीदी का, हम 5 कुमार थे उस समय, 5 का 6 मधुबन से बाबा के घर में वहाँ पर घर से आए थे। तो बस हम पाठशाला की ओपनिंग के लिए आए थे। तो दीदी का इधर ऐसा होने के बाद हमारा ये भी एक सहयोग हो गया कि उनकी अंतिम यात्रा के समय हमारे को मौका मिल गया दीदी को कंधा देने का। और दीदी का कुछ हमारे साथ ज़्यादा ही प्यार था। मधुबन में जैसे ही दीदी आती थी, मधुबन में नीचे से विलास भाई मिल जाता था तो बोलती थी, मेरे को है ना भड़गांव की याद आती है, वर्जी की याद आ जाती है आप लोगों को देखते। जैसे मधुबन में आती थी तो हमको मिलती थी, तो हमको बोलती थी, हमको है ना ऐसा लगता ही नहीं हम लोग मधुबन में आए, नहीं मधुबन में आए, हम तो ऐसा लगता है कि भड़गांव और वर्जी में ही घूम रहे, ऐसा ही फील होता है। जैसे ही हॉस्पिटल जाते थे तो 2 कुमार वहाँ पर है, तो वहाँ पर भी वो कुमार उनकी सेवा में लग जाते थे, तो लगते थे, वो बोलते थे कि हम ऐसा ही लगता है हमको भड़गांव वर्जी में घूम रहे, हमको सारे कुमार मिल जाते यही। तो दीदी को मधुबन में हमको देखते बहुत खुशी होती थी, हमको बहुत हमको भी लगता था हमारी दीदी आई है। तो हमारी प्यारी दीदी को हमारा सत नमस्कार नमन करता हूँ। ओम शांति। दीदी का इतना पुरुषार्थ देखते इतने ब्राह्मण परिवार आए हैं, उसके लिए धन्यवाद। ओम शांति। देखो, दीदी जी के अंतिम संस्कार में 7 तपस्वी कुमार पहुंच गए थे। इतने तपस्वी कुमारों का हाथ लगा, कंधा दिया दीदी जी को। ये भी एक सहयोग की बात कहो या दीदी जी की त्याग तपस्या कहो, उसका ही प्रमाण है। अभी हम सबके बीच में मधुकर भाई जी, जलगांव के मधुकर भाई जी आए ना, मधुकर भाई जी, मधुकर भाई जी नहीं आए। हाँ, उनका भी 80 के ऊपर एज हो गया, 84 के ऊपर। तो अभी हम सबके बीच में साकरी सेवा केंद्र के संचालिका आदरणीय शीला दीदी जी भी है। मैं भी उनसे अनुरोध करूंगी कि वो दीदी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। शीला दीदी जी। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। आज हम खास पुष्पा बहन के निमित्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
नाम ही उनका पुष्पा अर्थात फूल समान। जो उन्होंने उनका और हमारा जो मिलन है वो वडाली में, मैं पूना से आई थी 82 में, 81 या 82 में। तो वडाली में सेवा के लिए मैं दादी भेजते थे, कोई प्रोग्राम रहता था तो शारदा वडाली एक खानदेश में, तो दादी भेजते थे। तो मेरा उस समय आना हुआ, तो उस समय वो आनंदी माता ने मुझे वो पुष्पा बहन से मिलाया और कहा कि ये आत्मा जो है ये आगे चल कर के नष्टो मोहा बन सकती है, लेकिन अभी इनमें थोड़ा मोह है। उनके पति को थोड़ा याद करके कुछ ऐसा था, उसी समय कुछ घटना घटी थी, तो मुझे वो नहीं मालूम, लेकिन टेंशन में थे, इतना मुझे याद है, तो समझाओ। तो उनसे हमारी बात हुई, उस समय वो मुलाकात हुई। उसके बाद जब साकरी शाहदा अभियान निकाला तो उसमें शाहदा में उनका था, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि साकरी में भी आए। तो खुद होकर के, इतनी निर्माण चीज, खुद होकर के बोली कि हम उस भाग में भी आ सकते क्या। इनको भी बोला और मुझे भी, मैं ज़रूर आपका स्वागत है। और उस समय हमने उनका जो वाचा सेवा देखी और उनका रहन सहन बहुत निर्माण चीज, नम्र चीज। जीवन तो सभी समर्पित करते हैं और बाबा कहते हैं कि माताओं का नस्लुमोहा होना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो घर गृहस्थी में रह करके जैसे ही बाबा पे पूरा निश्चय हुआ और बाबा की सेवा में लग गई और नस्लुमोहा बन करके दिखाया। और बहुत सेवा की लगन मैंने उस अभियान में देखी और खुद कहती थी, जब भी मिलती थी कोई भी सेवा होगी तो ज़रूर बुलाना, क्योंकि उनका भक्ति मार्ग का उदाहरण बहुत अच्छा था। और मैं समझती, एक मस्दी गांव है वहाँ, तो कुछ मारवाड़ी थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने उनकी सेवा बहुत अच्छी की। साकरी में भी उनका आना जाना होता रहता था। और जब भी मधुबन में मिले तो ओम शांति करना, मिलना और हमेशा निमंत्रण देना। आप लोग को मैं बुलाती हूँ लेकिन आप लोग आते नहीं हो, आप लोग आते जाओ। माना उनके अंदर ये जोन, सब जोन इत्यादि नहीं था, बेहद की भावना थी। ये तेरा मेरा ये भावना नहीं थी। सेवा करके आए लेकिन कभी अपने से जोड़ के नहीं रखा, बाबा से सभी को जोड़ के रखा। और जो लाइफ सरेंडर किया, हर एक बाबा के बच्चे समर्पित बहनें लाइफ सरेंडर करते हैं। कई तो घर गृहस्थ में रह कर के ट्रस्टी होकर के संभालते हैं, लेकिन उनका जो था कि तन मन धन तीनों लगाना और सफल करना। मन में भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं। मैंने कभी पर चिंतन चुगली की भावना नहीं सुनी, ईर्ष्या द्वेष भी नहीं। और मैंने उनमें देखा, और हर एक ब्रह्मा कुमारियों के लिए और कुमार के लिए एक प्रेरणा है कि जो मम्मा को एक गीत पसंद था कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्योंकि ब्राह्मण दुनिया में बाबा के जो बच्चे बनते हैं और हम समर्पित बहनें या जो भी समर्पित भाई हैं या जो आने वाले ब्राह्मण परिवार है, अगर उन्होंने ये लक्ष्य रख लिया कि जो गुणवान बच्चे हैं उनसे भी प्यार, लेकिन जिसमें अगर कांटे हैं थोड़े बहुत, उनके प्रति भी हमारे अंदर मन में एक श्रेष्ठ भावना हो, शुभ भावना हो, प्यार हो, तो आगे की लाइफ बहुत सरल हो जाती है। तन और मन से सदा स्वस्थ रहते। तो ऐसी हमारी जो प्यारी पुष्पा बहन, जो नाम ही पुष्पा, जो फूल कांटों के साथ रह करके भी अपने आप को खिला हुआ और कांटों से यानी विकारों से मुक्त रखता है, तो एक प्रेरणादायी बनी। तो मैं साकरी और पूना की तरफ से, साकरी परिवार की तरफ से उस पुष्पा बहन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और यही कामना करती हूँ
कि ये जो सेवा है, जो उनका संकल्प है, वो दिन प्रतिदिन तीव्र गति से वो जहाँ भी रहेंगी उसको पूरा करेंगी और बाबा की सेवा में सबको तन मन धन सफल कराएंगी और बाबा की सेवा में लगी रहेंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने अपना लौकिक धन भी सफल किया सेवा में और सभी भाई बहनों से भी अपना सफल कराती रही। ऐसे हमारे दीदी जी सफलता के मूर्त। अभी कन्नड़ से आए हुए अनीता दीदी जी, जलगांव से वैसे 4 कुमार हैं, सुजीत भाई, शंकर भाई जी, कैलाश भाई और उल्लास भाई बामरोड के। शंकर भाई, सुजीत भाई भी आ जाए। नीलेश भाई कन्नड़ में रहते हैं, वो आते थे। अनीता दीदी कन्नड़ सेवा केंद्र के संचालिका। अनीता दीदी जी अपना श्रद्धांजलि। ओम शांति। अभी तक पुष्पा दीदी जी के श्रेष्ठ कर्मों की और उन्होंने की हुई प्रैक्टिकल सेवाओं की महिमा हम सभी ने सुनी और हम लोगों ने भी वह अनुभव किया। इतनी एज होते हुए भी उनके अंदर सदा सेवा का बहुत उमंग उत्साह रहता था। हमारे पास कन्नड़ में भी उनका 2-3 बार आना हुआ और हमेशा कहते थे आपको तो नज़दीक है, आपको तो आना चाहिए। तो हमेशा उनका ये कहना रहता था और सचमुच आज उनके स्नेह ने हमको यहाँ खींच के लाया कि हमें तो पता नहीं था शरीर छोड़ा, लेकिन आज का ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है तो उनके स्नेह ने हमें खींच के लाया है और हम यही उनको दिल से प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आगे की यात्रा उनकी बहुत सुखमय रहे, वो सदा खुश रहे, यही हमारी शुभकामना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता दीदी का। अभी हम सबके बीच में आ रहे डॉक्टर सविता जी चांडा। वो अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करेंगे जो जलगांव में अपने पवन चांडा आए स्पेशलिस्ट, उनकी युगल। मैं डॉक्टर सविता चांडा। आदरणीय पुष्पा दीदी मेरे मामी जी हैं। मेरे मामी जी है या बोलो मेरी दूसरी माँ है, क्योंकि हर गर्मियों की छुट्टी में जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होती थी हम भोकर पहुँचते थे और जिस दिन स्कूल चालू होने वाली थी उस दिन वालचंद नगर पहुँचते थे। 2 महीने फुल हम भोकर में रहते थे और मामी जी की छत्र छाया में रहते थे। हर दिन उन्होंने कुछ न कुछ हमको सिखाया है। मुझे मामी जी से मैंने इतनी चीज़ें सीखी है कि वो बहुत प्यार करते थे, बहुत हमको कैसे रहना, मर्यादा में कैसे रहना, कैसे बोलना, सब सिखाते थे। जब मैं 7वीं में थी तब मामी जी ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता के वो मेंबर बने और उन्होंने भोकर में सत्संग भी चालू किया, तो वहाँ भी उन्होंने मुझे सब सिखाया। जलगांव में भी मैं मीनाक्षी दीदी के साथ 1 महीना रही थी, प्रताप नगर के वहाँ सेंटर में। मुझे सब सिखाया उन्होंने और मुझे हमेशा बोलते थे सविता तू भी एक दैवी आत्मा है, तुझे भी हमेशा आगे अच्छा ही मिलेगा। और मुझे भी सत्संगी फैमिली मिली और हमारा भी सत्संग चलता है। वो मेरे यहाँ हमेशा हॉस्पिटल में आँखें चेक करने आते थे, उनको आँख में प्रॉब्लम था तो मिलना होता ही था। और कभी भी आए कि टोली लिए बगैर आते नहीं थे, कितनी भी रही छोटी बड़ी टोली लेके आते थे। बहुत
प्रेम से रखा उन्होंने। वो भला ही अलौकिक में थे मगर हमको बहुत प्यार करते थे, मुझे बेटी मानते थे और बहुत केयरिंग थे, डेयरिंग थे। अकेला जाना मधुबन, सबको लेके जाना ये कोई साधारण बात नहीं, उसके लिए बहुत प्लानिंग लगता, सबको साथ में लेके जाना, बहुत ख्याल रखना पड़ता। और प्रजापितेश्वरी विश्वविद्यालय में जब गए उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी सारे बातें सीखी, बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान चर्चा करते थे। कभी भी आए कि हमारी ज्ञान चर्चा होती थी, कोई दूसरी बात होती नहीं। उनको काफ़ी वो शास्त्र पढ़ते थे। जब मैं छोटी थी उनके पास रहती थी तो मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। उनके पास हर कोई आता था, उसको मदद करते थे। वो बचपन में कुछ एक चूर्ण बनाते थे कि कोई भी आया था तो उस पर वो मलहम करके लगाते थे, अच्छा हो जाता था। मैंने उनका एक बार पूछा भी, मामी जी आप इसमें क्या डालते हो? बोले बाद में बताऊंगी, मगर बिना बताए वो चले गए। और उनके आत्मा को परमात्मा शांति प्रदान करे। और मेरा सबको राम राम, ओम शांति। दीदी जी के बारे में हर एक के दिल में बहुत सारी भावनाएं हैं कि क्योंकि सभी को उन्होंने इतना प्यार दिया है। बहुत सारे जन ज्ञान में नहीं चलते। हम जब आए थे तो तोतला जी वो आए हुए थे यहाँ पर, रात का 1 बज गया था। हम लोग तो पहले आ गए थे, दूसरे एम्बुलेंस की गाड़ी आ रही थी, तब तक भी वो सारे यहाँ पर ही थे, खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। भले वो ज्ञान में नहीं चलते, उनको ज्ञान इतना नहीं समझ में आ रहा, फिर भी दीदी जी ने सबको इतना स्नेह से एक सूत्र में बांध कर रखा था। तो हमको तो ज्ञान बचपन से ही था, पर पुष्पा दीदी जी जब भड़गांव में आए तो बीज था, लेकिन बीज को उन्होंने स्नेह से सींचा। तो पुष्पा दीदी जी के लिए मैं कविता आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। पुष्प थी वो, खुशबू बनकर हर दिल में बस गई। पुष्प थी वो, खुशबू बनकर हर दिल में बस गई। सेवा स्नेह और त्याग की मिसाल बन गई। सेवा स्नेह और त्याग की मिसाल बन गई। सादगी में समृद्ध थी, इकोनॉमी की थी पहचान। सबको खिलाना पिलाना ही था उनका अरमान। मधुर वाणी से सबका मन जीत लेती थी। मधुर वाणी से सबका मन जीत लेती थी। सबको ओ मेरे सगे भाई, सगे बहन, ऐसा कह के सबका मन जीत लेती थी। ज्ञान की राह पर चलना हमें सिखा दिया। ज्ञान की राह पर चलना हमें सिखा दिया। शरीर भले ही छोड़ा पर साथ नहीं छोड़ा। शरीर भले ही छोड़ा पर साथ नहीं छोड़ा। हर दिल में आज भी दीदी ने अपना घर जोड़ा। हर दिल में आज भी दीदी ने अपना घर जोड़ा। दीदी आपका जीवन एक प्रेरणा की कहानी है। दीदी आपका जीवन एक प्रेरणा की कहानी है। हर आत्मा के दिल में आपकी अमिट निशानी है। हर आत्मा के दिल में आपकी अमिट निशानी है। आप गई नहीं हम सब के बीच से। आपकी सीख, आपके संस्कार, आप हमारे हर श्वास में है। ऐसे महान आत्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम शांति। अभी जो कुमार निकले हमारे, तो कैलाश भाई, सुजीत भाई है, शंकर भाई है। सुजीत भाई जी ने भी उनकी बहुत सेवा किया है। सगे बच्चे तो ये जो कुमार है भड़गांव के, उनके सगे से कम नहीं है। इतनी उन्होंने दीदी जी की सेवा किया। कहाँ भी रहते थे वो हर बात दीदी के मुख से शब्द निकलना चाहिए, वो हर चीज़ दीदी के लिए हाजिर कर देते थे। बहुत कहते थे दीदी आप गाड़ी ले लो, आराम से रहो, लेकिन दीदी मानते नहीं थे क्योंकि इकोनॉमी के अवतार थे ना। तो हमारे कैलाश भाई जो सीए कर रहे हैं, उनको
पुत्र, पुष्प पुत्र ही बोलते थे। तो वो ऐसे हमारे कैलाश भाई भी आएंगे, हाँ, सभी मधुबन में जाएंगे ना, सभी उनको बोलते थे पुष्पा दीदी का पुत्र है। तो ऐसे हमारे कैलाश भाई भी आएंगे और अपने श्रद्धा सुमन। ओम शांती. तसं तर बघायला गेलं तर जन्मदाते आईवडील होते, पण आईने जे केलं ते कोणीच नाही केलं. म्हणजे आज जे बनवलं आहे सर्व आमचे कुमार, लास्टचा मीच आहे बडगावचा. तर एक मुलासारखं त्यांनी प्रत्येक गोष्ट शिकवली, प्रत्येक गोष्टीत हे केलं. आणि जाता जाता सुद्धा त्यांनी, ज्यावेळेस मी पुण्याला सेट झालो तर त्यांनी सर्व गोष्टी पुण्याच्या दिदींना पण सांगितलं की मी जसा लाडाने मोठा केला तसं तुम्ही याला सांभाळा. आणि आज यज्ञात जे मी काही बघतो कारोबार, जे काही सगळ्या गोष्टी बघतो आज त्यांच्यामुळे आहे. कारण की कधीही त्यांनी मला अंतर ठेवलं नाही. म्हणजे इव्हनली आम्ही प्रत्येक गोष्टीमध्ये सोबत. आणि त्याच्यात आमच्या चोपड्याच्या मंगला दिदी असतील, त्यांनी स्पेशली मला ब्राह्मणीचं हे दिलं होतं की तुमची कैलाशी ब्राह्मणी आहे. कारण की एक शोभा आणि एक कैलास या तुमच्या दोन ब्राह्मणी आहेत ज्या तुम्हाला कधीही कुठेही सोडत नाही. आणि लास्ट मोमेंटपर्यंत आम्ही त्यांचा, मला गुरुवारी पण फोन होता की कैलास माझा तर शेवट आहे आणि एकदा मला भेटून जा. आणि आम्ही एमर्जन्सीमधून 7 तारखेला पुण्यावरनं बाय रोड येऊन त्यांना भेटून 8 तारखेला त्यांचं सुरू केलं. सोमवारपर्यंत त्यांच्याजवळ थांबलो आणि 2च दिवस झाले. एवढ्यात आमच्या शोभादिदी पण म्हणत होते कैलास फक्त शेवट तुझा होता की तुझ्यासाठी म्हटल्या होत्या आणि स्पेशली फोन करून बोलवलं होतं. असं मन हे आलं की शेवटी आई ही ती लौकिक असो का अलौकिक, पण अलौकिक आईने मला कधीही असं वाटलं नाही माझी अलौकिक आहे. प्रत्येक गोष्टी समजून सांगून खूप यज्ञात पण मला पुढे ठेवलं. असं नाही की बाबा लहान आहे, लहान असून त्यांनी मला यज्ञात सर्व ठिकाणी मोठ्या ठिकाणी नेलं. त्यामुळे मी कधीही ते विसरू नाही शकत. एक आज असं कोणीतरी नाही, पण एक आई गेल्याचं हे छत्र असं गेल्यासारखं वाटतंय. बस एवढंच. शांती. जरूर करती थी, कहाँ ना कहाँ जाके उनको कहेंगे दीदी आज मृत्यु प्रवचन, हाँ जरूर जाऊंगी, ऐसा करती. तो ये सब दीदी के अंदर विशेष गुण थे. इकोनॉमी की अवतार थी. जैसे हमारी पार्वती दीदी थे वैसे वो भी इकोनॉमी बहुत करती थी और यज्ञ को चलाती थी और यज्ञ का बहुत कदर करती थी. कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती. इतनी बहुत विशेषता थी. और मैं ये कहती हूँ कि उन्हें खड़े खड़े ये जो मकान दिख रहा है ना, खड़े खड़े रहकर बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है. वो कहती थी मैं इंजीनियर हूँ, बोले कोई इंजीनियर क्या करेगा, बोले मेरे आगे. ऐसा मैं उनको बोलती थी इंजीनियर से नक्शा निकाल लो, तो नहीं मैं इंजीनियर हूँ, बोले मेरे को बाबा ने सब बताया क्या क्या करना चाहिए. तो ऐसी हमारी हिम्मत वाली शक्तिशाली बच्ची जो हमारी पुष्पा दीदी थे. और है ना, दूसरा उनके अंदर एक विशेषता थी कि वो सबको भोजन जरूर खिलाए बिना बेइज्जती नहीं. भोजन द्वारा सबका सत्कार करती. ये खाओ वो खाओ. मैं गई तो भी कहती थी नहीं आप नहीं बनाओ, आप तो हमेशा जलगांव में बनाती है, मैं आज आपको बना के खिलाऊं, ऐसा कहती. मैं कहती चलो आपका हम आज का खाएंगे. तो सभी को कोई भी जाए उसको मिलने के लिए वो भोजन करे बिना किसी को भी बेइज्जती नहीं थी. ऐसा ब्रह्मा भोजन सबको खिला कर उसने पालना की आज सभी भाई बहनों की. आज मैं देख रही हूँ सभी बड़गांव के गीता पाठशालाओं में मैंने चक्कर लगाया तो सब कहते थे दीदी की हमको पालना मिली. ऐसे ही आगे हमको पालना मिलती रहे, यही हमारी शुभकामना है. तो मैं बाबा को सदा शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसी हमारी दीदी, पुष्पा दीदी कहो, पुष्पा बहन कहो, मेरी सखी कहो, तो ऐसी सखी थी, राइट हैंड बनकर सेवा देती थी. और मधुबन जाती थी तो सबको टोली जरूर खिलाती थी. दान पुण्य जरूर करके आती थी. गुप्त दान मेरे को भी नहीं मालूम पड़ता था क्या दिया उसने, क्या किया दान. गुप्त दान क्या बोलते हैं, महापुण्य. ऐसा पुण्य उसने किया है. बाद में हमारी शोभा बहन, मैं उसको शोभा बहन को कहेंगी कि उसने भी अंत तक उसकी सेवा की. शोभा बहन को स्टेज पे बुलाओ भाई, वर्षा बहन, सबको बुलाना. फिर मैं बोल देती पहले तो, क्योंकि सबको टाइम मिले. सब बोलते हमको बोलना है, दीदी के बारे में 2 शब्द बोलना है. 2 शब्द के बारे में 10 शब्द हो जाते. मेरे भी हो गए अभी शब्द ज़्यादा बोल लिया मैंने भी. लेकिन हमारे दीदी हमारे तरफ से गई नहीं है,
वो यही है, 13 दिन तक यहाँ रहेंगी और वो आत्मा बाबा के पास पहुंचकर जन्म जरूर लेंगी आत्मा, अच्छे घर में, राजाई घर में जन्म, हाँ राजाई घर में जन्म लेके उद्धार करेंगी। ऐसी मेरी शुभकामना उनके तक पहुँचे। और मैं 12-13 दिन से यहीं हूँ और बाबा ने मुझे टच किया कि बच्चे तेरे को यहाँ रहना है, इसलिए मैं हूँ और रहूँगी भी, आते भी रहूँगी। ऐसा नहीं, पूरा जलगांव जोन में हम सब चक्कर लगाते रहते, जहाँ मुझे बुलाया जाता है वहाँ मैं जाती जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं जाती। अभी हमारे रिट्रीट सेंटर का काम चल रहा था, थोड़ा उधर ध्यान दिया जाता था। अभी तो बहुत सा काम हो गया है रिट्रीट सेंटर का, बाबा का कमरा भी बनने में आ गया है, इसलिए जोर डाटाली बजा दो। और ये दीदी ने, संतोष दीदी ने, गोपी बहन ने, हमारे भाई जो आए थे रुपेश भाई ने, सबसे पहले उन्होंने अपना अपना दान मेरे पास रख के गए। दीदी बाबा का कमरा बन रहा है, आप ये जरूर हमारे कमरे में लगा देना, ऐसा। और हमारी पुष्पा दीदी ने तो सबसे पहले दे दिया, बोले नहीं दीदी मेरा पहले लगा देना। संतोष दीदी बोले मेरा पहले लगाना। ऐसे हमारे बाबा का कमरा जो है बन गया है। अभी सिर्फ एक हॉल बनने का बाकी, हॉल जो है 2000 भाई बहन बैठ सके, इतना बड़ा हॉल बनाना। डाइनिंग बन गया, किचन बन गया, तो दीदी ने भी बहुत सहयोग किया। और बोले मैं रिट्रीट में रहूँगी जाके, तो रही भी 15 दिन रही। फिर बोले मैं जाती हूँ भड़गांव, तो भड़गांव में भी आई। फिर बोलती है मेरे को और आना है, फिर मैंने बोला आ जाओ, आप जरूर रहो, अपना ही घर है, इसलिए तो बनाया है सबको इस्लाम स्थान। हाँ, तो फिर बोले नहीं नहीं मैं मेरी बहन के घर में जाके आती। फिर मेरे को लास्ट में फ़ोन करती है, मैं मधुबन जरूर जाऊंगी, मधुबन जरूर जाऊंगी, मीटिंग में जरूर जाऊंगी। मैंने कहा चलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो नहीं जाना, आराम करना, ट्रीटमेंट लेना। नहीं नहीं मुझे मधुबन जाना है, मेरी टिकट निकाल देना, मधुकर भाई को बोलना, मधुकर भाई को बोलना। मैंने कहा हाँ, वो बोलती हूँ। तो ऐसा कहने का मतलब दीदी जो है पुष्पा दीदी बहुत दानवीर थी, शक्तिशाली थी, इकोनॉमी के अवतार थी। ऐसे दीदी को सत सत नमस्कार नमस्कार। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। हमारी वर्षा बहन फिर बताए। ओम शांति, ओम शांति। अभी आज हम सभी आदरणीय पुष्पा दीदी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो दूर दूर से आए हुए हमारे टीचर्स बहनें जलगांव सब जोन से भी आई है, शाहदा से भी दीदी आई है, साकरी से भी आई है। तो अभी मैं सबसे पहले विद्या दीदी शाहदा के उनसे नम्र अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। साकरी के शीला दीदी भी आए, स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। पाचोरा के मीरा दीदी जी भी स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उनके साथ साथ शोभा दीदी भी आएंगे, वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। भाइयों में हेमंत भाई जी मधुबन से आए हैं, हेमंत भाई जी भी स्टेज पर आएंगे, विलास भाई जी भी स्टेज पर आएंगे। और दीदी जी के दत्तक पुत्र हेमंत भाई लाठी वो भी स्टेज पर आएंगे। सभी स्टेज पर आके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। टीचर्स बहन, हाँ नंदू भाई, हेमंत भाई नाम है उनका। भाई लोग उधर बैठ जाएंगे, बहन इधर हो जाएगी, क्योंकि तीन ही भाई है। हाँ आप इधर आए, विद्या दीदी आप इधर आ जाओ, वरना बहनें इधर आ जाएंगी सभी एक साथ। दीदी आप इधर, वो साकरे के दीदी को बोलो इधर, वो तीनों भाई उधर आ जाएंगे, 3 भाई है ना वो, तो वो लाइन से आ जाए। हाँ दीदी इधर आ जाइए आप। हेमंत भाई, विलास भाई, नंदू भाई जी आएंगे स्टेज पर अपना है। ये जो भी प्रोग्राम सब सेवाएं हमारे, कुछ भी हुआ शंकर भाई जी, कुछ भी हुआ शंकर भाई जी को फ़ोन करो। तो ऑलराउंड होकर हर प्रकार की सेवा हमारे शंकर भाई जी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार शंकर भाई जी भी अपनी दिल की भावनाएं रखेंगे। ओम शांती। दीदीचं नियोजनमध्ये एकदम एक नंबर होत्या दीदी. जर कुठलाही काही प्रोग्राम करायचा असला तर दीदींना असे प्रोग्राम करायचे की कोणाला कोणती सेवा द्यायची बुवा, म्हणजे एक शिकण्याचं सारखं होतं दीदींकडनं.
आणि कोणता भाई कोणती सेवा करू शकतो बुवा, म्हणजे ही फार विशेषता होती दीदीकडनं की कोणी भाई कोणती सेवा करेल आणि कोणाला कोणतं काम सांगितल्यावर ते पूर्ण होईल बुवा. आणि त्याच्यात इकॉनॉमी म्हणजे दीदींचं एकदम म्हणजे कमी पैशामध्येच भेटायला पाहिजे. आम्ही बरेच विषय असे करत होतो की दीदींनी जर कुठं जळगाव जायचं असलं आणि जर गाडी भाड्याने लावली तर तो जो भाई राहायचा त्याला आम्ही पहिले अगोदर सांगून द्यायचो की दीदी, त्या भाईला सांगायचो की दीदी जेवढे पैसे देईन तेवढे घेऊन घ्यायचे. त्याने जर 1500 रुपयामध्ये जर ठरलं तर त्या दीदी त्याला 1000 रुपये द्यायची. मग आम्ही 500 रुपये ना त्या बाईला सांगून द्यायचो भाऊ वरचे पैसे आम्ही देऊन देऊ, पण दीदीला कधीच असं दुखवायचं नाही. म्हणजे दीदीचं आहे ना एकदम काटकसरपणा, म्हणजे त्यांनी ना म्हणजे ते एकदम याच्यातनं झाले पैसे कसे हे करायचे बुवा, खर्च कुठं वाचवायचं हे पण चांगलं आहे. कारण असं वेस्ट कुठंच काही अन्न सुद्धा वेस्ट जाऊ देत नव्हतं. ते जर सकाळचं भोजन जरी असलं तर ते संध्याकाळी भोजन करून घ्यायचे. असं कधी नाही केलं त्यांनी की नाही बुवा आता मी हे करणार, आता स्वयंपाक करेन आणि ते खाईन, नाही. सगळं सफल व्यवस्थित केलं दीदींनी. आणि एकच आम्हाला एक हे राहून गेलं की दीदींनी ना म्हणजे सगळ्या गोष्टी होत्या दीदींकडे. आम्ही प्रत्येक वेळेस सांगायचो की दीदी गाडी ले लो, हम ड्रायव्हर आहे, हम कुमार आहे, हम सब आपकी सेवा करेंगे. पण दीदी आहे ना ते ऐकतच नव्हती. दीदींना म्हणजे कधी घेतच नव्हती दीदी. आम्ही सांगायचो दीदी आपके पास सब कुछ है लेकिन आप सब यूज करो, लेकिन दीदींनी कधीच यूज नाही केलं. म्हणजे इतकं काटकसरपणा केलं. मग तर मी म्हटलो असं काटकसरपणा जीवनामध्ये करायलाच पाहिजे. कारण कुठलीही गोष्ट जर नियोजन केलं तरच होतं, नाही तर आपण जर एखादी काम घेतलं 10,000चं आणि नियोजन नाही केलं तर ते आपल्याला 12,000 रुपयामध्ये नेऊ शकतं. तर मग 2,000 रुपये आपल्याला लॉस होईल. तर मग हा लॉस आपल्याला कोण भरून काढेल? त्याच्यामुळे पहिलं प्रथम आपण नियोजन करायला पाहिजे कुठल्याही कामाचं, की त्याची रूपरेषा आखायला पाहिजे की आपण हे काम कशा पद्धतीनं करावं लागेल. आणि दीदींनी जाता म्हणजे मला सांगून दिलं होतं की दीदी आपको इधर अंतिम संस्कार करना पडेगा या जळगाव में करना पडेगा. दीदी म्हणते भाई मी इथेच राहीन आणि इथेच राहीन, मी कुठेही शरीर सोडलं तरी मला बडगावलाच अंतिम विधी व्हायला पाहिजे आणि मी इथेच राहीन. असे म्हणजे आम्हाला एकदम शोकांती वाटत होती दीदी. आणि दीदींची म्हणजे 2-3 महिन्यापासूनच तब्येत बिघडली होती. त्या नाही तर स्वयंपाक बी दीदीच करत होती. आम्ही प्रत्येक वेळेस सांगायचो दीदी आपण 2 बहिणी 1 बहिणी ठेवा, इथे तुमचे सेवादारी ठेवा आणि सगळ्या गोष्टी होत राहता. पण दीदी आहे ना मेन चाबी आहे ना, जशी बँक असते तर बँकेचे कस्टमर वगैरे कोणी म्हणजे दीदी कोणाच्या हातात सत्ता देत नव्हती. म्हणजे स्वतःच काही ब्रह्मभोजन बी करायचं. तर आता एवढी एज होती 80 वर्षाची वर्ष होतं, पण दीदी सकाळी जर ब्रह्मभोजन असलं तर 4 वाजता भोजन आमचं होऊन जायचं. म्हणजे अर्ध भोजन करून टाकायचं ते आणि थोडं राहिलं ते सकाळी करून टाकायचं. म्हणजे सूर्यास्ताच्या पहिलेच दीदी भोजन करून रेडी राहायचे. म्हणजे शिकण्यासारखं होतं दीदींकडनं. तर आम्हाला बी थोडं हे वाटलं आहे की दीदी आमच्या राहायला पाहिजे. आणि दीदींचा एक संकल्प पूर्ण झाला की बुवा इथेच अंतविधी पण झाली, सगळे प्रोग्राम पण इथं चांगल्या प्रकारे छान झाले आपले सगळे ब्रह्मकुमार. आणि दीदींची इच्छा बी होती की सगळे ब्रह्मकुमारच्या हातानेच माझं शेवटचं बी व्हायला पाहिजे बा. आणि ते एवढे भाग्यशाली बी होते की त्या योगाने वडजीलाच प्रोग्राम होता गीता पाठशाळाचा ओपनिंगचे. सगळे माउंट ऑफ मधुबनवरनं कुमार आलेले होते आणि त्यांच्याच हाताने त्यांचं ते सगळे सहयोग लागला बा. तर दीदींना मी भावपूर्ण अशी श्रद्धांजली करतो. ओम शांती. ओम शांति. अभी महेश भाई जिनको हम बबलू भाई बोलते, वो भी ईश्वरीय ज्ञान उन्होंने भड़गांव से ही लिया, ज्ञान में आए और अभी सिलवासा में अपनी लौकिक कार्य अर्थ दे रहे हैं अपनी सेवाएं. तो वो भी अपनी दिल की भावनाएं 3 मिनट में रखेंगे. बबलू भाई जी. ओम शांति. आवाज नहीं आई. ओम शांति. मंच पर उपस्थित माननीय सम्माननीय ज्येष्ठ श्रेष्ठ एवं वरिष्ठ और सभी दैवी कुलभूषण भाई बहन, ये जो लाइन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये दीदी ने आज से 25 साल पहले एक जगह प्रवचन चल रहा था वहाँ पर बोली थी. और तब से लेके वो लाइन मैंने सीख ली कि कभी भी जाओ, अगर आपको मंच पर उपस्थित वरिष्ठों के नाम अगर पता नहीं है तो ये लाइन बोल दो, सब उसमें आ जाएगा. तो सीखना माना दीदी का रग रग में था. सिखाना, खुद भी सीखना और सिखाना, ये दोनों चीज़ें दीदी के अंदर थी.
सभी ने यहाँ पर इकोनॉमी की बात की, इकोनॉमी इकोनॉमी दीदी करते थे। मैंने उनको नोट किया था एक बार, जब भड़गांव के पुराने सेंटर में दीदी रहा करते थे, वहीं से हमारे शब्द की शुरुआत हुई। तो वहाँ पर एक बार गैस पर दीदी तवे पे रोटियां सेक रही थी और दूसरा गैस जलाना था, लाइटर साइड में पड़ा था, माचिस साइड में पड़ी थी। दीदी ने माचिस निकाली, माचिस खोली, उसमें से तिल्ली निकाली, ये गैस जो जल रहा था उसमें उसको उल्टा लगाया, जहाँ से आग जलती उधर से नहीं, उसके उल्टे साइड से उसको लगाया, यहाँ की गैस में लगाया, उसको फूंक दिया, बंद किया और वापस उस तिल्ली को माचिस में रख दिया। इकोनॉमी क्या होती है? क्योंकि 1985 एक ऐसा समय था जब बहनों को आगे नहीं जाने दिया जाता था। उस समय दीदी ने ज्ञान लिया और उस समय में जो सारे संकट, सारे कष्ट जो दीदी ने झेले हैं अपने जीवन में, लौकिक जीवन में कहो या फिर अलौकिक जीवन में रहते हुए, लौकिक गांव वालों के जो ताने होते थे, दीदी ने एक बार मुझे बताया था, जब मैं दीदी के साथ होकर गया था, 4 दिन मैं दीदी के साथ रहा था। वहाँ पर उन्होंने मुझे, मतलब कुछ काम तो था नहीं, थोड़ा साफ सफाई किया और 4 दिन दीदी के साथ रहना है तो क्या बातें होंगी। तो दीदी को मैंने पूछा कि दीदी आपका यहाँ का सफ़र कैसा रहा? तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई। उसमें से एक बात दीदी ने मुझे बताई कि बोले बबलू, यहाँ पर ना जो लोग कीर्तनकार आते थे, जो कीर्तन करने आते थे, जब वो यहाँ, उनको पता चलता था कि वहाँ पर दीदी बहुत सारी सेवाएं करती थी भोकर में, तो जब उनको पता चलता था कि यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का सेंटर चलता है, तो कीर्तनकार लोग कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी जो है ना, ये जैसे खेती में तण होता है ना, घास फूस होती है, वैसे वो हमारे समाज में तण है, घास फूस है, उसको उखाड़ कर फेंको। आज वो लोग नहीं दिखते हैं जो दीदी को ऐसे बोलते थे, और आज दीदी की जो सेवाएं है वो चारों तरफ हमें दिखाई दे रही है। तो दीदी से सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दीदी ने कभी भी नियमों को, जो संस्था के नियम है, आश्रम के नियम है, उन नियमों को कभी भी तोड़ने की इजाज़त नहीं दी। जो बाबा ने हमें सिखाया, जो बाबा ने नियम रखे, वही हमें फॉलो करने हैं, उन पर ही हमें चलना है। जैसे दीदी का नाम पुष्पा है, लेकिन दीदी नियमों के लिए पुष्पा नहीं थी, वो फायर थे। वो पुष्पा दीदी नहीं, वो फायर हुआ करते थे। अगर कोई भी नियम टूट रहा है तो वहाँ पर दीदी पहले कहते कि नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। अगर ब्रह्मा भोजन भी बन रहा है, मैं भी अगर आ रहा हूँ, पहले हाथ पैर धुलाई कर, अच्छे से साफ कर पोंछ, और फिर ब्रह्मा भोजन भी चालू। कोई भी माता थी, यहाँ पे सारी माताओं को पता है, अब तो मैं खुद यहाँ पर 20 साल से नहीं हूँ, लेकिन सभी माताओं को पता है कि दीदी जब भी कोई ब्रह्मा भोजन के लिए या कोई भी काम करना था, पहले हाथ पैर धुलाई करो, अच्छे से साफ करो और फिर काम शुरू करो। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, तो सब चीज़ों में वो परफेक्ट हुआ करते थे। और हमें पार्वती दीदी के बारे में भी, बड़ी दीदी के बारे में भी बहुत सारी बातें, क्योंकि उस समय तो हम थे नहीं, लेकिन दीदी के माध्यम से बहुत बातें पता चलती थी कि कैसे वो भी इकोनॉमी किया करते थे, कैसे उनसे ही हमने सारी चीज़ें सीखी, ऐसी दीदी हमें बताया करती थी। तो ये बहुत ही सीखने लायक बातें थी। और क्या बोले, दिन कम पड़ेंगे, क्योंकि 20 साल, 22 साल, 25 साल का अनुभव है उनके साथ का। फिर भी आप सभी को ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सबके बीच में, जैसे आदरणीय मीनाक्षी दीदी, बड़े दीदी जी से हमने शुरू में भी सुना, अभी लास्ट में हमारी बहनों को भी बोलना होगा, तो अभी भोग लगेगा बाबा को, उसके बाद जिसको भी बोलना है वो बोलेंगे। अभी मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करूंगी। हाँ, दीदी जी को सब पहचानते हैं। आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी उप क्षेत्र संचालिका है, जो नया परिवार बैठा है दीदी जी का। दीदी जी के अंडर में 40 से भी ज़्यादा सेंटर और सब सेंटर है, 500 से ज़्यादा गीता पाठशाला है, बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है, 80 से ज़्यादा बहनें हैं जिनका दीदी जी सबको प्यार से पालना देते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी, सरलता की मूर्ति है। देखो, वहाँ रिट्रीट का कार्य चल रहा है, लेकिन जैसे ही पुष्पा दीदी ने शरीर छोड़ा, यहाँ पर कोई बहन नहीं है, तो इसलिए शोभा दीदी जी अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए दीदी ने जैसे ही पुष्पा दीदी को लाया, उनके साथ ही मुझे भेजा, और संगीता बहन को भी बोला
संगीता बहन, साक्षी बहन और मुझे कि आप लोगों को आपने इतना पालना लिया है, आपको इधर सेवा देना है अभी 12 दिन। और दीदी जी खुद आए और आज भी अभी भी दीदी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और यहाँ की जो गीता पाठशाला है, बहुत समय से पुष्पा दीदी जी तबीयत के कारण नहीं जा पाते थे, तो दीदी जी ने ये 12 दिनों में गीता पाठशालाओं का भी चक्कर लगाया, सभी को संतुष्ट किया। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी के बारे में, वैसे दीदी जी के बारे में उन्होंने बोला है, फिर भी और 2 शब्द बोलेंगे, फिर हम सभी बाबा को और दीदी को बोले। ओम शांति। तो आज हम सब पुष्पा दीदी के निमित्त यहाँ सब पहुँचे हैं। बहुत बड़ा संगठन है। मैं तो हमेशा पुष्पा बहन को, दीदी को बोलती थी, बहन जी हमारा तो बहुत बड़ा खटला है, खटले का घर है ये। और यहाँ सब देखो ना, खटले कितना बड़ा, ऐसा परिवार के कहाँ होगा क्या दुनिया में जो इतना बैठा है। इतना बड़ा परिवार किसी का होगा क्या, बोलो है क्या? तो जोर ताली बजाओ अपने लिए भी कि हम देखो शिव बाबा से इतने सब हम जुड़े हुए हैं। पुष्पा दीदी ने इतनी आत्माओं को ज्ञान दिया कि उनका जीवन श्रेष्ठ बन गया। और सबसे ज़्यादा तो मैं कहूँगी हमारी शोभा दीदी ने बहुत बहुत हमारी पुष्पा दीदी की बहुत सेवा की, दिल से की है। और उनके नाम मुख पर शोभा 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 शोभा, ऐसी शोभा बढ़ाई उसने, भड़गांव की यादगार बन गया है। मैं हमेशा कहती थी कि आप शोभा बहन पुष्पा दीदी के राइट हैंड बनकर सेवा करो। तो सचमुच उसने वायदा निभाया और निभाती रहेंगे आगे भी। और हमारे पुष्पा बहन तो बहुत बहुत निस्वार्थ सेवा करती थी, निरंकारी थी और सब दान पुण्य करती थी। सदा मेरे को कहती थी, दीदी आप कुछ भी चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, सब बाबा का कार्य अच्छे से अच्छा होता रहेगा और रिट्रीट सेंटर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो उसकी बहुत इच्छा थी कि मैं पूरा ही बना हुआ देखूं, लेकिन अचानक का बाबा ने कहा ना, अचानक का पार्ट उन्होंने बजाया और अचानक हमसे छुट्टी लेकर चली गई। मेरे को बोला मेरा आना है रिट्रीट सेंटर में रहने के लिए, लेकिन नहीं आ सकती। उसको शरीर उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती और मेरे को बोलती थी कोई भी बहन को भेजो। अब बहनों की बहुत शॉर्टेज है हमारे पास। हाँ, बहनें एक बहनें हमारे सेंटर पर रहती है, माताएं उनको सहयोग देती है, तो मैं भेज नहीं सकती थी। मैं बोला मैं आ जाती आपके पास। नहीं बोले आप नहीं आना, हाँ कोई ना कोई बहन को सहयोगी जरूर भेजना। आखिर में उनके पास कोई भी नहीं आया और शोभा बहन ने उनको पूरा तन मन से सेवा की, इतना सेवा की कि वो भुलाने पर भी भूल नहीं पाएंगी पुष्पा दीदी। हमने कहा कि आप इतनी महान आत्मा हो, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगी, आपको इतनी पुष्पा दीदी की इतनी दुआएं तेरे को मिली हुई हैं कि बस उन्होंने उनको सबसे ज़्यादा दुआएं दी और देकर गई है। ऐसा हम सब अब इतना पुष्पा दीदी के बारे में आप सब ने अच्छे अच्छे विचार रखे, उनके अंदर क्या क्या विशेषता थी, क्या क्या गुण था। और बाबा भी बच्चों का गुण देखता है, विशेषता देखता है, हर एक को चुनता है जरूर। तो उसने भी पुष्पा दीदी को चुना है और सदा वो जलगांव सेंटर से उसको बहुत प्यार था। जलगांव सेंटर में भी आकर रहती थी और अभी भी बोले मैं जलगांव में आकर रहूँगी। मैंने कहा जलगांव में आप आ जाओ। कमरे बहुत छोटे थे, पर हम जलगांव के अंदर रहने को कुछ नहीं है। अभी बहनें हमारी रहती नहीं है, कोई भी बहन नहीं रहती, क्योंकि छोटे छोटे कमरे हैं और हमको नगर पालिका की जगह मिली हुई है वो। तो मैं कहती थी दीदी देखो छोटे छोटे कमरे हैं, आप रहेंगी यहाँ और बहनें भी रहेंगी, तो आपको शांति से नींद नहीं करने देंगे, आपकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होगी, तो आप रिट्रीट सेंटर पर रहो।
डॉक्टर रही हूँ 15 दिन अच्छी तरह से। फिर बोले नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, तो मैं जाती हूँ भड़गांव। तो मैंने कहा जा, तो अपनी भड़गांव में आकर रही। उसका यहीं देखो एकदम उसको चक्कर आ गए और पलंग से गिर गई, वही कोमा में चली गई। तो बाबा की कमाल है कि देखो फरिश्ता बनकर उड़ गई। और डॉक्टर के पास भी लेकर गए, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको, लेकिन आवाज़ नहीं, बिल्कुल कोमा में थी। हम वर्षा बहन और हम दोनों गए मिलने। फिर मैं बोला चलो लास्ट में समय कम देख ले रहे, तो आवाज़ भी नहीं दिया उन्होंने, हाँ भी नहीं कहा, वो भी नहीं कहा। फिर 8:15 बजे संदेश आया कि हमारी पुष्पा दीदी ने देह को त्याग करके बाबा की गोद में चली गई। तो ये जो हम समय पर 2 घंटे में इनको ले जाओ बोले, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। उसी टाइम हमने एम्बुलेंस तैयार की किरण डॉक्टर से बोल के, और उसी टाइम इनको यहाँ भेजा। तो ये सब, और योग मधुबन के भाई भी आ गए थे, मधुबन के सारे कुमार आए थे। कि कितनी शक्ति है थी उसमें, योग बल था, सदा योग बल से ही उसने काम लिया है, अपने शरीर को भी योग बल से चलाया है आत्मा ने। तो देखो वंडरफुल है। 13 तारीख को 8:15 बजे शरीर छोड़ा, सब कुछ बाबा तेरा है, आप संभालो, ये कहकर उसने अपना देह का त्याग कर दिया। 13 तारीख, देखो उस दिन 13 तारीख थी और 8:15 को शरीर छोड़ दिया। और तो 14 तारीख को उद्घाटन था, तो सब आए हुए थे, बताया हमारे को, वर्षा बहन ने सब बता दिया आप सब। लेकिन विशेष गुण था उसमें, त्याग, तपस्या और सेवा। बहुत भक्ति की है उसने, बहुत कुछ किया है। तो ऐसी हमारी पुष्पा दीदी को मैं दिल से, जिगर से नमन भी करती हूँ और शुभकामना भी देती हूँ कि वो आगे अगले जन्म में राजा महाराजाओं के घर में जाकर जन्म लेंगे और उनका भी उद्धार करेंगे, सबका उद्धार करेंगे। यही मेरी शुभकामना है। और बहुत ही अच्छी तरह से पालना देते थे, कभी भी वो ऐसे मतभेद में नहीं आते थे, सब दूर चक्कर लगाते रहते थे। मैंने कहा आपको छुट्टी है, कहाँ भी आप जा सकते हैं, आपको जहाँ भी जाना है, पूना जाओ, शारदा जाओ, साकरी जाओ, या वो भुसावल जाओ, या जहाँ भी जाना है जा सकती, मेरी कोई मना नहीं। और घर में भी जाती थी, बेटों के पास भी जाती थी, भाइयों के पास भी, भाभीयों के पास भी, बहुत अच्छा। चोपड़ा में भी आती थी, सब अच्छा। कभी भी वो हम उसको मना नहीं करते, आप जहाँ भी जाना जाओ। मधुबन जाना है, एक फ़ोन आया मुझे, दीदी मुझे मधुबन जाना है, तो देखो हमारे साथ मधुबन भी जाएंगे। हम अभी मीटिंग में 5 तारीख को जा रहे हैं, और 5 तारीख वहाँ देखो हमारी मीटिंग है, और 9 तारीख को गुरुवार है, तो हम बाबा को भोग वहाँ लगाएंगे उनके निमित्त, और बाबा से संदेश लेकर आएंगे। फिर हम मोबाइल पर भी आपको डाल देंगे। हाँ, तो मैंने कहा गाड़ी में भी बैठ नहीं सकेंगी तुम, गाड़ी तो भेज दूंगी मैं, हाँ गाड़ी तो आप भी भेज देंगे, लेकिन इतना उसको उठना बैठना भी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए गाड़ी में इतना दूर जाना। मैंने कहा ट्रेन अच्छी, ट्रेन का टिकट निकाल देते। मधुकर भाई को बोलती हूँ मैं कि टिकट निकाल देते, तो देखो टिकट निकालने से पहले ही उसने भड़गांव से टिकट निकाल लिया और बाबा के पास फरिश्ता बन के उड़ गए। मधुबन जरूर आएंगे, लेकिन उसकी आत्मा, उसने, इसकी लास्ट तो इच्छा थी मैं मधुबन जाऊँ, हाँ तो मधुबन जरूर आएंगे वो हमारे साथ। अच्छा, सब आप लोग आए, दीदी के निमित्त संगठन जमा, स्नेह मिलन हुआ, सबको ऐसे प्रोग्राम हमारे पास और भी होते रहते हैं। और देखो ये सीजन में मैं कहती फरवरी और मार्च, हाँ बहुत प्रोग्राम, कोई भी मार्च में सबसे पहले हमारी बनारस की सुरेंद्र दीदी 6 तारीख, 9 तारीख को पूरा बंगाल जोन की निर्मल शांता दादी की जगह पर जो थी कानन दीदी, फिर गीता दीदी मधुबन, और हमारे शंकर भाई, इतने लोग गए। ओम शांति। कोई भी भाई बहनें नहीं जाएंगे, अभी दीदी जी को, बाबा को भोग लगाएंगे हम सभी।
गोरगावला के श्रीमती सुमन माता जी दीदी जी को हार पहनाना, फोटो को हार पहनाना चाहते, वो पहनाएंगे। अभी हम सब मिलके बाबा को और दीदी को भोग लगाएंगे, सभी यहीं बैठे रहेंगे। भोगाचं गाणं वतन में भोग लगा। बहनों के भी दिल में होगा बोलने का, लेकिन समय। हाँ दीदी जी, शोभा दीदी बता रहे कि उठते थे तो मुरली, हर समय दीदी जी 8-10 बारी बाबा की मुरली पढ़ते थे। मुरली से बहुत ही दीदी जी को प्यार था। सच्ची सच्ची राधा थी हमारे दीदी। चलो अभी हम सब भोग लगाएंगे।